जो वाकई ही सही चीज बताते हैं वो फिर डार्क मैजिक है सर। और वो डार्क मैजिक आपने लास्ट टाइम बताया था कि जिन्नात के थ्रू भी वो कुछ डेफिनेटली काहिन क्या करते थे उस दौर के, शायातीन के साथ, जाहिर है अब शायातीन के साथ डीलिंग इज वेरी डेंजरस, आपको भी गैर शरई चीजें करनी है, ठीक है ना, तो वो करा के ठीक है आपको चीज पता तो लगवा लोगे, क्योंकि शायातीन ऊपर जाके सुन आते हैं ना पहले आसमान पे, कुछ बातें पता लग जाती, आके बताते हैं, तो वो आप बता तो देंगे लेकिन आपका ईमान तो चला गया ना, आपने कुफर कर लिया, सीधी सी बात, शायातीन के साथ डीलिंग कर लिया आपने। तो ज्यादा जो है ना ऐसा होता है, अगर ऑथेंटिक चीज होता है यार उसमें फिर वो डार्क स्टफ इन्वॉल्व, वेरी डार्क स्टफ, और ये कई एक्नॉलेज करते हैं नजूमी। आपने कई एक किताब है जादू की हकीकत, दारुस्सलाम पब्लिकेशन की, उसमें काहिनों का, जादूगरों का बयान है कि हमने ये डार्क हरकतें की फिर जाके हमें ये इल्म मिला। और वो डार्क हरकतें क्या है, बहुत ही गंदी हरकतें हैं, कुरान मजीद का मजाक उड़ाना, यानी शैतान को खुश करने वाली चीज़ें, लिटरली कब्र खोदना, कब्र खोद के, मतलब मैं ऐसी सी बातें कैमरा में बता रहा हूँ कि जिना करना लाश के साथ, यानी देखिए कितनी घटिया हरकत है जिससे शैतान खुश हो। इसी तरह किसी को टॉर्चर करना, जानवर को टॉर्चर करना, ठीक है ना जी, जैसे मिसाल देता हूँ, मुर्गी है, अब मुर्गी अंडा देने वाली है तो वो अंडे वाली जगह उसको आप बांध दें धागे से ताकि वो अंडा ना दे सके, यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ें, जानवर को टॉर्चर करना, ये उनके बयानात हैं बाकायदा कि ये हरकतें करें तो फिर वो हमारे साथ हम कलाम होता है, हमारा हम नशी जो कि करीन है, शैतान है, और फिर उसके थ्रू जो है ये पूरा इल्म है किस तरह से बात पता लगवानी है। तो ये स्ट्रेट कुफर भी है और ख़तरनाक चीज़ है, वेरी डार्क स्टफ। इल्यूमिनाटी भी इसी एजेंडा पे है सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी देखिए अब तो इट्स वेरी क्लियर, इल्यूमिनाटी अब तो सबको नज़र आ रहा है ना, जो शैतानी एजेंडा था, इल्यूमिनाटी कह लें, फ्री मेसन कह लें, नाम जो मर्जी दे लें, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेटनिस्ट हैं और जो शैतानी एजेंडे पर चल रहे हैं, उनको आप इल्यूमिनाटी कह लें, जो मर्जी कह लें, आपके सामने है सर, गाने देख लें, मूवीज़ देख लें, आप टीवी सीरीज़ देख लें, किस डायरेक्शन में जा रही है, हर उल्टी चीज़ को ग्लैमराइज किया जा रहा है। मैंने आपने कभी सोचा था कि गे राइट्स होंगे, लेस्बियंस के राइट्स होंगे, यानी पूरी पूरी परेड होगी, गे परेड, हमने कभी नहीं सोचा था। आज वो चीज़ें हो रही हैं, आज लोग जो कुत्ता बन के जो है ना वो बिल्ली बन के कहते हैं कि आई फील लाइक अ डॉग, आई फील लाइक अ कैट। और ये भी आपने जो बात की ना गेज और लेस्बियन की, मुझे अफसोस होता है कि मैंने कुछ इस पर प्रोग्राम्स किए, कुछ पॉडकास्ट किए, तो ज़ाहिर है कि जितने भी लोग किए थे वो सारे हमारे मज़हब से ही थे जिनके साथ मैंने किए, सुन भी रहे होंगे, मुझे बड़ा, मैंने पॉडकास्ट में भी काफ़ी इसकी मजम्मत की। दे आर सेइंग इट्स नेचुरल, मैंने कहा फॉर गॉड सेक, मतलब आप एक अपने जहन की खराफात को या एक जहनी बीमारी को आप उसको नेचुरल ना कहें, अगर नेचुरल होता तो जायज़ होता और अलाउड होता। सर साइंस का है नेचुरल की, प्रूफ क्या है, साइंटिफिक प्रूफ का है नेचुरल का, देयर इज नो सच थिंग एज गे जीन्स। ये गे जीन्स एक स्टडी आई थी जिसका हार्वर्ड ने रद्द कर दिया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसका रद्द किया है कि ये फजूल बातें, कोई गे जीन्स नहीं होती है, नेचुरल यही है, मर्द और औरत, ये शुरू से चला आ रहा है, अजल से चला आ रहा है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर है सेम जेंडर के साथ। तो ये बस वही बात है, अपनी ख्वाहिशात को प्रूव करने के लिए बंदा फिर कहीं से भी सहारा लेता है, बोगस स्टडीज भी लाते हैं, लेकिन अब तो ये इतना ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है एजेंडा कि मुसलमान तो बात करते हैं सर, गोरे क्रिश्चियंस इस पे बहुत रिसर्च ला रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं। मैट वॉल्श है एक नाम, व्हाट इज़ अ वुमन उसकी डॉक्यूमेंट्री है, उसने बहुत एक्सपोज किया है इस प्रोपेगेंडे को, साइंटिफिक बैकिंग से एक्सपोज किया है कि ये सब हवाई बातें हैं। डॉक्टर फिल एक शो करता है, उसमें कई बार ये डिबेट हुई है डॉक्टर फिल के शो में, एक ट्रांसजेंडर की विद सम डॉक्टर या सम साइंस टीचर, तो बड़ा उन्होंने बोलती बंद कराई उनकी, सिंपल आर्गुमेंट्स दे के, सिंपल साइंस की बातें करके, और उनके पास अगलों के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये तो बहुत क्लियर हो चुका है। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी हर दूसरे बंदे का मसला है, जवान का, मिडिल एज का, रिलेशनशिप में कोई है उसका, कोई रिलेशनशिप से मुराद हलाल शादी के रिलेशनशिप के अंदर जो है वो उसके अंदर है, क्योंकि दूसरा तो छोड़ देंगे तो वैसे ही ठीक हो जाएगा मुझे लगता है, पता नहीं आप बाकी बेहतर बताएंगे। और किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किस कारोबार का, क्या ऐसी चीज़ हो जिससे इससे बाहर निकला जाए? सर पहले तो डिप्रेशन को समझना, इसकी वजह क्या है, और ये बात मासूम हर इंसान को करना चाहिए अपना, क्योंकि जब आप वजह पता लगा लेना तो हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो मैं दो वजूहात सामने रखता हूँ जिस पे गौर करना चाहिए हमें। देखिए अब ये बात हम जब करते हैं ना तो एकदम वो साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी एक्टिव हो जाती है और वो कहती है यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि
इंसान का एक रूहानी पार्ट है, हर इंसान का। हमारे अंदर रूह है, उस रूह की कुछ ग़िज़ा है, उस रूह के कुछ तकाज़े हैं। जब आप उन तकाज़ों को पूरा नहीं करते, जब आप गुनाहों की तरफ बहुत जा रहे हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ बिल्ड होगी फायर की तरह, वो आग भड़केगी, और वो उस रूह की आवाज़ है, सीधी सी बात है। जब गुनाह बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो ये तो अच्छी बात है, ये तो नफ्स लव्वामा है आपके अंदर, रूह का ही पार्ट है। नफ्स और रूह आपस में एक ही पार्ट है। नफ्स आप कह लें बस रूह की एक आवाज़ है। नफ्स लव्वामा जो है ये ज़मीर कह लें इसको उर्दू में, ये अलार्म है आपके अंदर जो आपको डिप्रेस करेगा, ठीक है ना, आपको अलार्म देगा, बचाएगा बार बार, और ये अच्छी बात है, अल्लाह की रहमत है। तो ये वाली डिप्रेशन तो बंदे को खुद ही मुहासबा करना चाहिए कि यार कहीं मैं बहुत हराम में तो नहीं हूँ, कहीं मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा नाफरमानी तो नहीं कर रहा, शायद इस वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना डिप्रेशन में चला गया हूँ। और कई लोग यही चीज़ ठीक करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। दवाइयाँ उन्हें ठीक नहीं कर रही होती, लेकिन वो अल्लाह के करीब होते हैं, ठीक है ना, और वो अपना मुहासबा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, दूसरी डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, वो मैं समझता हूँ नेक इंसान को भी हो सकती है। वो केमिकल इम्बैलेंस है, उसकी वजह जेनेटिक भी हो सकती है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जेनेटिक है, अगर ख़ानदान में चला आ रहा है तो हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए। एंग्जाइटी भी कभी कभी जेनेटिक होती है, ख़ानदानों में एंग्जाइटी चलती है, तो वो फिर आजमाइश है। देखिए, उसका फिर इलाज भी मौजूद है, आप दवाइयाँ लो। अगर ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर ही डैमेज्ड है और वो स्ट्रक्चर उतनी मिकदार का केमिकल ही नहीं पैदा कर रहा, सेरोटोनिन या डोपामीन, जो कि डिप्रेशन को हील करने वाले केमिकल्स हैं, प्लेजर के केमिकल हैं, तो फिर दवाइयाँ उसको पूरा करेंगी। और ये एक अल्लाह की आजमाइश समझ ले। कैंसर भी तो हो जाता है ना लोगों को, या खुदा न खास्ता लोगों को टीबी हो जाती है, कोई हेपेटाइटिस हो जाता है, उसकी दवाइयाँ लेते हैं लोग, टीके लगवाते हैं, ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, ये वाली डिप्रेशन अगर है तो इसकी पूरी फिर डायग्नोसिस होना चाहिए, दिखाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को। लेकिन इसमें भी कभी भी इस चीज़ को रूल आउट ना करें कि नहीं जी नहीं, दीन कोई फ़ायदा नहीं देगा। भाई क्यों नहीं फ़ायदा देगा? आप दवाई लें, लेकिन साथ में आप बिल्कुल नमाज को भी अच्छा करें, आप दीन पे भी इंशाल्लाह कोशिश करें अमल करने की, या अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करें, तो ज़रूर आपको सुकून मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो दिस इज़ हाउ आई सी इट, कि इसका काउंसलिंग भी है, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो ठीक है दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन वही बात है, खुद नहीं, गूगल पे पढ़ के नहीं, साइकोलॉजिस्ट बताएगा, साइकियाट्रिस्ट डायग्नोज करेगा हाउ वर्स इट इज, और वेदर ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से है या जहनी ख्यालात की वजह से है। कभी कभी खुद भी हावी कर लेते हैं ना जहनी ख्यालात, ओवर थिंकिंग कर उसकी फिर थेरेपी होगी, उसमें तो दवाई नहीं है। लेकिन अगर वाकई कोई रियल में कोई जेनेटिक कॉज आ रही है, हेरिडिटी से आ रही है, तो फिर उसकी दवाई लेनी पड़ेगी, और इसको अल्लाह की आजमाइश समझे।